सुनो धरती पर बोझ, तेरी औकात इतनी है कि 50,000 लेना है तो चुपचाप ले ले, वरना यहां से अभी के अभी निकल जा। बस्ती के कागज अब मेरे नाम हो चुके हैं, समझे तुम? इस शहर में तुम जैसे गरीबों की आवाज कोई नहीं सुनता। मेरे होते हुए इस बस्ती को गिरने नहीं दूंगा। ये हमारे खून पसीने की कमाई है। ये हमारा घर है। सुबह के 9:30 बजे थे। शहर के बीचों बीच बनी चमचमाती कांच की बिल्डिंग के बाहर 100 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े थे, हाथ में फाइलें, आंखों में उम्मीद। सरकार ने घोषणा की थी, झुग्गी वालों को पक्का घर मिलेगा। भीड़ में एक दुबला सा आदमी खड़ा था, उम्र लगभग 55, नाम राम सहाय। दिखने में साधारण, काम चौकीदारी। अपना घर नहीं, 30 साल से जिस झुग्गी में रह रहा था वही उसका सब कुछ था। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी, उसमें राशन कार्ड, बिजली का बिल, वोटर कार्ड, सब। पीछे से किसी ने धक्का दिया। अरे बाबा जल्दी बढ़ो, नहीं तो नंबर निकल जाएगा। राम सहाय बुदबुदाया, भैया सबको मिलेगा, सरकार ने कहा है। भीड़ में हंसी गूंजी, सरकार ने कहा है, सुनो इसे। काउंटर पर पहुंचते ही बाबू ने फाइल छीनी। नाम राम सहाय। कंप्यूटर में देखा, चेहरा बदल गया। आपका नाम लिस्ट में नहीं है। राम सहाय का दिल बैठ गया। कैसे नहीं है साहब, सर्वे में मेरा घर नंबर 48 लिखा था। बाबू ने बिना देखे कहा, यहां 48 नंबर पर विकास अग्रवाल लिखा है। विकास? पर साहब वो तो। पीछे से एक मोटा आदमी आया, सफेद कुर्ता, गर्दन में सोने की चेन। विकास अग्रवाल, वही आदमी जो कभी झुग्गी में नहीं रहा। वो हंसा, क्यों रामू काका, लिस्ट में नाम नहीं आया? राम सहाय समझ गया। उसने धीरे से कहा, साहब ये तो बिल्डर है। बाबू चिल्लाया, अगला आओ। राम साहब वहीं खड़ा रह गया। विकास उसके पास झुककर बोला, देख काका, जमीन अब मेरी है, सरकार से डील हो चुकी है। तू लोग हट जाओगे तो मैं फ्लैट बनाऊंगा। पर हम कहाँ जाएंगे? विकास ने कंधे उचकाए। कहीं भी, शहर बड़ा है। भीड़ बिखर गई। राम सहाय की आंखें सूख गईं। घर पहुंचा तो उसकी बेटी सुनीता दरवाजे पर खड़ी थी। उम्र 20 साल, कॉलेज जाना चाहती थी। बाबा नाम आ गया? राम सहाय ने चुपचाप फाइल नीचे रख दी। सुनीता समझ गई। अंदर उसकी पत्नी खाट पर बैठी थी, दमे की मरीज। क्या हुआ? राम सहाय ने बस इतना कहा, हमारा घर अब हमारा नहीं रहा। शाम होते होते झुग्गी में खबर फैल गई। सरकारी नोटिस चिपक गया, 7 दिन में जगह खाली करें। लोग चिल्ला रहे थे, ये धोखा है, हमने वोट दिया था। राम सहाय चुप बैठा रहा। तभी 2 जीप आईं। विकास के आदमी उतरे। सुनो सब लोग, जो अभी साइन कर देगा उसे 50,000 मिलेंगे, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग टूट गए, चलो ले लेते हैं। सुनीता ने बाबा का हाथ पकड़ा, आप साइन मत करना। राम सहाय का गला सूख गया। 50,000 से कुछ महीने गुजारा हो सकता था, पर उसके बाद? रात में विकास खुद उसके झोपड़े के सामने आया। काका तू समझदार आदमी है, साइन कर दे, तेरी बेटी को मेरे ऑफिस में नौकरी लगवा दूंगा। सुनीता अंदर से सब सुन रही थी। राम सहाय ने धीरे से पूछा, किस काम की नौकरी? विकास मुस्कुराया, रिसेप्शन पर बैठेगी, साफ सुथरा काम। उसकी नजरें साफ नहीं थी। सुनीता बाहर आ गई, हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए। विकास का चेहरा सख्त हो गया, बहुत बोलने लगी है तेरी बेटी। राम सहाय ने पहली बार सीधा देखा, हम साइन नहीं करेंगे। विकास पास आकर फुसफुसाया, फिर बुलडोजर आएगा, तेरी बीमार बीवी, तेरी बेटी सब सड़क पर होंगे। सोच ले, 7 दिन है। जीप चली गई। झुग्गी में सन्नाटा छा गया। राम सहाय की पत्नी खांसते हुए बोली, क्यों उलझ रहे हो, ले लेते पैसे। राम सहाय ने सिर पकड़ लिया, अगर आज झुक गया तो जिंदगी भर झुकता रहूंगा। सुनीता बोली, तो करेंगे क्या? राम सहाय ने पहली बार आवाज ऊंची की, लड़ेंगे। किससे? उसने बाहर अंधेरे में देखा, जिसके पास पैसा है उसी से। सुनीता ने धीरे से पूछा, बाबा अगर वो लोग कुछ कर दें तो? राम सहाय ने जवाब नहीं दिया। दूर कहीं जेसीबी की आवाज आ रही थी। पहली झुग्गी गिर चुकी थी। राम सहाय ने मुट्ठी भींच ली, अब आगे क्या करूंगा ये मुझे भी नहीं पता, पर भागूंगा नहीं। और उस रात पूरी झुग्गी में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या एक चौकीदार बिल्डर से टकरा पाएगा? अगली सुबह सूरज उगा भी नहीं था कि पूरी झुग्गी में शोर मच गया। जेसीबी आ गई। राम सहाय बाहर भागा। 3 बड़ी मशीनें खड़ी थीं, पुलिस भी साथ में। विकास अग्रवाल सफेद गाड़ी से उतरा, चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। 7 दिन नहीं हुए अभी, किसी ने चिल्लाकर कहा। अधिकारी ने कागज लहराया, आप लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है, आज से हटाने की कार्रवाई शुरू। राम सहाय आगे बढ़ा, साहब हमारे पास रसीदें हैं, बिजली बिल है, वोटर कार्ड है।
अधिकारी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मशीन चालू करो। पहली झुग्गी की दीवार टूटी। औरतें चिल्लाईं, बच्चे रोने लगे। सुनीता ने बाबा का हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ करो। राम साहे का दिल फट रहा था। वो सीधा विकास के पास गया। तू ऐसा क्यों कर रहा है? हम गरीब हैं, दुश्मन नहीं। विकास ने चश्मा उतारा। गरीब होना कोई लाइसेंस नहीं है यहां रहने का। पर डील कैसे हुई, हमें बताए बिना? विकास झुका और धीमे बोला, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की आवाज कोई सुनता नहीं। तभी पुलिस वाले राम साहे को पकड़कर घसीटते हैं। लाइन में रहो। एक जेसीबी उसकी झुग्गी की तरफ मुड़ी। उसकी बीमार पत्नी अंदर थी। राम साहे पागलों की तरह दौड़ा, रुको, अंदर मेरी बीवी है। कोई नहीं रुका। वो खुद अंदर घुसा। पत्नी खांसते हुए बोली, हो गया सब? नहीं, अभी नहीं। उसे सहारा देकर बाहर लाया। उसी पल उसकी झुग्गी की टीन की छत टूटकर गिर गई। 30 साल की यादें 1 मिनट में खत्म। सुनीता जमीन पर बैठ गई। आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खालीपन। विकास ने पास आकर कहा, अब भी साइन कर दे, अभी भी 50,000 मिलेंगे। राम साहे ने फटी आंखों से देखा। घर तोड़ दिया, अब पैसे दे रहा है। विकास हंसा, बिजनेस है काका। राम साहे ने कागज लिया, फाड़ दिया। भीड़ में हलचल। विकास का चेहरा लाल। बहुत अकड़ है तुझमें। राम साहे ने ऊंची आवाज में कहा, जिस जमीन पर हमने 30 साल जिए उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। विकास ने पुलिस की तरफ देखा, इसे हटाओ यहां से। 2 सिपाही उसे पकड़कर घसीटने लगे। सुनीता चिल्लाई, हाथ मत लगाओ मेरे बाबा को। एक सिपाही ने उसे धक्का दिया। राम साहे की आंखों में पहली बार आग दिखी। वो छूटकर सीधे जेसीबी के सामने खड़ा हो गया। पहले मुझे कुछ लो। मशीन रुक गई। भीड़ सांस रोके देख रही थी। विकास गुस्से से बोला, ड्रामा मत कर। राम साहे चिल्लाया, आज मुझे हटाओगे तो कल 100 लोग खड़े होंगे। कुछ लोग जो अब तक चुप थे आगे आए। हम भी खड़े हैं। पुलिस वाला फुसफुसाया, सर, मामला बिगड़ सकता है। विकास ने दांत भींचे, ठीक है, आज रोकते हैं, पर यह खत्म नहीं हुआ। मशीनें हट गईं। भीड़ में हल्की राहत, पर डर अभी भी था। रात को सब लोग खुले आसमान के नीचे बैठे थे। कोई छत नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं। सुनीता बोली, बाबा, अब क्या? राम साहे ने पहली बार हार मानने जैसा चेहरा बनाया। वो लोग ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, पुलिस उनके साथ है। तो क्या हम हार जाएंगे? राम साहे चुप। तभी झुग्गी का एक लड़का भागता हुआ आया, रामू काका, टीवी वाले आए हैं। सब चौंके। एक छोटा लोकल रिपोर्टर कैमरा लेकर खड़ा था। आप लोग कह रहे हैं कि आपको बिना नोटिस हटाया जा रहा है? राम साहे के पास मौका था, सच बोल सकता था, पर डर भी था। अगर कैमरे पर बोला तो विकास और भड़क जाएगा। रिपोर्टर ने माइक आगे किया, कहिए, क्या हो रहा है यहाँ? सैकड़ों आंखें राम साहे पर टिक गईं। वो 1 सेकंड के लिए चुप रहा, फिर बोला, हम गरीब हैं, पर गूंगे नहीं। कैमरा ऑन था। विकास की गाड़ी दूर खड़ी सब देख रही थी। सुनीता ने बाबा की तरफ देखा। उसकी आवाज़ कांप नहीं रही थी। हमसे ज़मीन छीनी जा रही है, हमें धमकाया जा रहा है। अगर हमें कुछ हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपके पास सबूत है? राम साहे ठिठक गया, सबूत? उसके पास कुछ नहीं था। विकास मुस्कुरा रहा था, बोल काका, अब क्या करेगा? और सच में, अब आगे वो क्या करेगा? कैमरा बंद हुआ। रिपोर्टर ने धीरे से कहा, बात तो बड़ी है, पर बिना कागज के चैनल नहीं चलाएगा। राम साहे ने पूछा, कौन सा कागज? जिससे साबित हो कि डील गलत हुई है, कि तुम्हारा नाम काटा गया है। राम साहे चुप। विकास दूर खड़ा फोन पर बात कर रहा था। उसकी नजर बार बार राम साहे पर जा रही थी। रिपोर्टर ने जाते जाते कहा, अगर सबूत मिल जाए तो खेल पलट सकता है। रात को सब खुले मैदान में थे, प्लास्टिक की चादर डालकर बैठे। सुनीता बोली, बाबा, लिस्ट में 48 नंबर पर विकास का नाम कैसे आया? राम साहे के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। सर्वे वाले दिन एक आदमी आया था। उसने फोटो ली थी, कागज भरे थे। नाम क्या था? कुछ महेश जैसा। उसी वक्त झुग्गी का बुजुर्ग हरिराम बोला, वो महेश नहीं, महेश का छोटा भाई था। असली सर्वे ऑफिस में होता है। राम साहे ने पूछा, ऑफिस कहाँ है? नगर निगम। सुनीता तुरंत बोली, चलते हैं कल। राम साहे हिचका, वो लोग अंदर घुसने भी नहीं देंगे। सुनीता की आंखों में डर नहीं था, तो क्या ऐसे ही बैठेंगे? अगली सुबह बाप बेटी नगर निगम पहुंचे। बड़ी बिल्डिंग, अंदर सिक्योरिटी। कहाँ? गार्ड ने पूछा। सर्वे लिस्ट देखनी है, बिना अपॉइंटमेंट नहीं। तभी अंदर से वही आदमी निकलता है, सर्वे टीम वाला। राम साहे पहचान गया, अरे आपने हमारे घर का फोटो लिया था। सुनीता बोली, बाबा, लिस्ट में 48 नंबर पर विकास का नाम कैसे आया?
राम सहाय के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। सर्वे वाले दिन एक आदमी आया था, उसने फोटो ली थी, कागज भरे थे। नाम क्या था? कुछ महेश जैसा। उसी वक्त झुग्गी का बुजुर्ग हरिराम बोला, वो महेश नहीं, महेश का छोटा भाई था। असली सर्वे ऑफिस में होता है। राम सहाय ने पूछा, ऑफिस कहाँ है? नगर निगम। सुनीता तुरंत बोली, चलते हैं कल। राम सहाय हिचका, वो लोग अंदर घुसने भी नहीं देंगे। सुनीता की आंखों में डर नहीं था। तो क्या ऐसे ही बैठेंगे? अगली सुबह बाप बेटी नगर निगम पहुंचे। बड़ी बिल्डिंग, अंदर सिक्योरिटी। कहाँ? गार्ड ने पूछा। सर्वे लिस्ट देखनी है। बिना अपॉइंटमेंट नहीं। तभी अंदर से वही आदमी निकलता है, सर्वे टीम वाला। राम सहाय पहचान गया। अरे आपने हमारे घर का फोटो लिया था। आदमी का चेहरा एक पल को बदल गया, फिर संभल गया। गलत पहचान है। सुनीता आगे बढ़ी, झूठ मत बोलिए, आपने कहा था पक्का घर मिलेगा। आदमी फुसफुसाया, यहां से जाओ नहीं तो मुसीबत होगी। राम सहाय समझ गया, खेल अंदर तक गया है। वो अचानक ऊंची आवाज में बोला, हमारी फाइल दिखाओ, हमारा नाम क्यों काटा? लोग रुकने लगे। गार्ड घबराया। अंदर से एक अधिकारी बाहर आया। क्या हंगामा है? सुनीता ने सीधा पूछा, सर 48 नंबर झुग्गी का नाम बदलकर विकास अग्रवाल कैसे हो गया? अधिकारी ठंडे स्वर में बोला, डेटा अपडेट हुआ है, तकनीकी गलती थी। गलती? हमारा घर गिर गया। अधिकारी ने गार्ड को इशारा किया, इन्हें बाहर करो। गार्ड ने राम सहाय को धक्का दिया। वो लड़खड़ाया पर गिरा नहीं। सुनीता चिल्लाई, सच से डरते हो क्या? उसी वक्त किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अधिकारी ने तुरंत सुर बदला, ठीक है, आवेदन दे दो, देखेंगे। राम सहाय ने धीरे से कहा, देखेंगे नहीं, दिखाओ अभी। अधिकारी झुंझलाया, बहुत बोल रहे हो। तभी पीछे से आवाज आई, क्यों, नागरिक सवाल नहीं पूछ सकता? सबने मुड़कर देखा। एक अधेड़ औरत खड़ी थी, साधारण साड़ी, हाथ में फाइल। मैं आरटीआई डालूंगी, पूरा रिकॉर्ड निकलवाऊंगी। राम सहाय ने हैरानी से देखा, आप कौन? नाम शारदा, यहीं पास में रहती हूं, तुम लोगों का मामला सुना है। अधिकारी का चेहरा उतर गया। शारदा बोली, अगर नाम बदला है तो किस आदेश से बदला? फाइल दिखाओ। कुछ सेकंड सन्नाटा। अधिकारी अंदर चला गया। विकास को फोन लगाया। राम सहाय को साफ दिख रहा था, डर सिर्फ गरीब के दिल में नहीं था। 10 मिनट बाद अधिकारी बाहर आया। फाइल अभी उपलब्ध नहीं है। शारदा हंसी, मतलब गड़बड़ है। थाने के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है। दरोगा समझ जाता है मामला फैल सकता है, वो फाइल बंद करता है। ठीक है, अभी छोड़ते हैं, लेकिन अगली बार सीधे अंदर करेंगे। राम सहाय बाहर आता है। सुनीता दौड़कर गले लगती है। कुछ किया तो नहीं? नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर साफ है, खेल अब सीधा नहीं रहेगा। रात को बैठकर सब बात करते हैं। शारदा कहती है, अब सीधी लड़ाई नहीं चलेगी, हमें कागज चाहिए, सबूत चाहिए। सुनीता पूछती है, कैसे? शारदा धीमे स्वर में बोलती है, नगर निगम का डेटा बदला गया है, अंदर से किसी ने बदला है। अगर उस फाइल की कॉपी मिल जाए। राम सहाय समझ जाता है, मतलब अंदर जाना पड़ेगा। हाँ। सुनीता की आंखें चमकती हैं, मैं जाऊंगी। नहीं, राम सहाय तुरंत बोलता है, तुम्हें पहचानते हैं, मुझे नहीं। शारदा सोच में पड़ जाती है, जो भी जाएगा खतरा होगा, अगर पकड़े गए तो सीधा चोरी का केस लगेगा। सन्नाटा। राम सहाय अपनी बेटी को देखता है, वो बच्ची नहीं लग रही। अगर तुझे कुछ हो गया तो? वो धीरे से पूछता है। सुनीता जवाब देती है, अगर कुछ नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। उसी वक्त एक लड़का भागते हुए आता है। काका, बड़ी खबर। सब उसकी तरफ देखते हैं। विकास ने बैंक से बड़ा लोन लिया है, उसी जमीन के नाम पर। मतलब उसने पहले ही प्लान बना लिया था। शारदा फुसफुसाती है, मतलब खेल बहुत पहले से सेट था। राम सहाय के अंदर गुस्सा उबलता है, तो उसने पहले नाम बदला, फिर लोन लिया, फिर बुलडोजर लाया। सुनीता धीरे से कहती है, तो अगर हम साबित कर दें कि नाम फर्जी है तो उसका लोन भी फंस सकता है। सब एक दूसरे को देखते हैं। अब लड़ाई सिर्फ झुग्गी की नहीं रही, अब सीधा टकराव है, पैसा बनाम सच। राम सहाय उठता है, ठीक है, फाइल निकालेंगे। शारदा पूछती है, कैसे? राम सहाय की आवाज पहली बार ठंडी और ठोस है, जैसे वो खेल खेल रहा है वैसे ही खेलेंगे। सुनीता धीमे से पूछती है, बाबा अगर पकड़े गए तो? राम सहाय उसकी आंखों में देखता है, अब डर कर बैठेंगे तो वैसे भी सब खो देंगे। दूर कहीं निर्माण स्थल से मशीन की आवाज फिर गूंजती है। जमीन खाली हो रही है, वक्त कम है, और सवाल और बड़ा,
क्या वो सिस्टम के अंदर घुसकर उसका राज खोल पाएंगे या विकास अगला वार और खतरनाक करेगा? अगली सुबह शहर में हल्की धूप थी, लेकिन राम सहाय के भीतर तूफान था। आज फैसला हो चुका था, फाइल निकालनी है। शारदा ने धीरे से समझाया, सीधे चोरी नहीं, पहले आवेदन, फिर आरटीआई, फिर दबाव। अगर फाइल गायब निकली, वही सबसे बड़ा सबूत होगा। सुनीता बोली, और अगर उन्होंने फाइल ही जला दी हो? राम सहाय का चेहरा सख्त हो गया। तो किसी ने तो साइन किया होगा, नाम बदला होगा, कोई तो जिम्मेदार होगा। दोपहर को वे तीनों फिर नगर निगम पहुंचे। इस बार कैमरा भी साथ था, वही लोकल रिपोर्टर। रिपोर्टर ने माइक ऑन किया। आज ये लोग आरटीआई डालने आए हैं, देखते हैं जवाब मिलता है या नहीं। अंदर माहौल बदल चुका था। अब अधिकारी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखों में चिढ़ साफ थी। फिर आ गए आप लोग? शारदा बोली। हाँ, लिखित में जवाब चाहिए। फॉर्म भरा गया, रसीद ली गई। अधिकारी ने धीरे से कहा, जवाब 30 दिन में मिलेगा। सुनीता बोली, 30 दिन में तो हमारी जमीन पर इमारत खड़ी हो जाएगी। अधिकारी ने कंधे उचकाए। प्रक्रिया है। तभी विकास अंदर आया। वो सीधे रिपोर्टर के पास गया। आपको गलत जानकारी दी जा रही है, ये लोग अतिक्रमणकारी हैं। राम सहाय बोला, अगर हम अतिक्रमणकारी थे तो 30 साल तक वोट क्यों लिए? कमरे में सन्नाटा। विकास की आंखों में गुस्सा चमका। वो पास आकर फुसफुसाया, तू खेल बढ़ा रहा है। राम सहाय शांत रहा। तुमने शुरू किया है। विकास ने हंसते हुए कहा, तुझे लगता है आरटीआई से कुछ हो जाएगा? फाइलें गायब हो जाती हैं, सिस्टम ऐसे चलता है। सुनीता ने सीधा पूछा, मतलब आपने गायब कर दी? विकास की मुस्कान एक पल को रुकी। बच के रहो, उसने धीमे से कहा और चला गया। शाम को झुग्गी वाले मैदान में खबर आई, बुलडोजर 2 दिन बाद फिर आएगा। सुनीता घबरा गई। 30 दिन का इंतजार नहीं है हमारे पास। शारदा बोली, एक और रास्ता है। क्या? बैंक। राम सहाय चौंका, बैंक? क्यों? विकास ने लोन लिया है उसी जमीन पर। अगर जमीन का मालिकाना हक विवादित साबित हो गया तो बैंक रुक जाएगा। बैंक रुका तो प्रोजेक्ट रुकेगा। सुनीता की आंखों में उम्मीद जगी। तो बैंक में शिकायत? हाँ, लिखित में। अगली सुबह वे बैंक पहुंचे। मैनेजर ने पहले टालने की कोशिश की, ये हमारा आंतरिक मामला है। शारदा ने कड़ा स्वर अपनाया, अगर विवादित जमीन पर लोन दिया गया है तो बैंक भी जिम्मेदार होगा। मैनेजर का चेहरा उतर गया। आप लिखित शिकायत दे दीजिए। जैसे ही वे बाहर निकले, 2 बाइक उनके सामने आकर रुकी। 2 आदमी उतरे। बहुत दौड़भाग हो रही है आजकल। राम सहाय समझ गया। क्या चाहिए? एक आदमी बोला, सीधा समझ लो, केस वापस लो वरना बेटी कॉलेज नहीं जा पाएगी। सुनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। राम सहाय आगे बढ़ा, धमकी दे रहे हो? दूसरा आदमी हंसा, नहीं, समझा रहे हैं। राम सहाय ने पहली बार गुस्से में आवाज ऊंची की, मेरी बेटी का नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। आदमी ने पास आकर कान में कहा, अच्छा बुरा हम तय करते हैं। बाइक चली गई। सुनीता के हाथ कांप रहे थे। बाबा, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। राम सहाय अंदर से हिल गया था। लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं थी, अब उसकी बेटी निशाने पर थी। रात को वो चुप बैठा रहा। पत्नी ने धीरे से कहा, छोड़ दो, हमें सड़क पर जीना आता है, बेटी को खतरे में मत डालो। सुनीता ने बीच में कहा, अगर आज झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। राम सहाय दोनों को देखता रहा, एक तरफ डर, दूसरी तरफ इज्जत। उसने अचानक फैसला किया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सब चौंके। सीधे नाम लेंगे, खुलेआम बोलेंगे। शारदा ने पूछा, पक्का सोच लिया? राम सहाय बोला, अगर अंधेरे में लड़ेंगे तो वो जीतेंगे, रोशनी में आएंगे तो उन्हें डर लगेगा। अगले दिन छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी। कैमरे कम थे पर लाइव चल रहा था। राम सहाय ने माइक पकड़ा, हाथ कांप रहे थे पर आवाज नहीं। अगर मुझे या मेरी बेटी को कुछ होता है तो जिम्मेदार विकास अग्रवाल होगा। शहर में खबर फैल गई। विकास के ऑफिस में टीवी चल रहा था। उसने गुस्से में रिमोट फेंका, ये बूढ़ा खुद को क्या समझता है? उसी समय उसका फोन बजा, बैंक से कॉल। सर, जमीन को लेकर शिकायत आई है, हमें दस्तावेज दोबारा जांचने होंगे। विकास का चेहरा सख्त हो गया। खेल सच में फंस सकता था। उसने तुरंत अपने आदमी को फोन किया, आज रात दबाव बढ़ाओ। रात गहराई, मैदान में लोग सो रहे थे। अचानक अंधेरे में हलचल हुई। कुछ लोग चुपचाप प्लास्टिक की चादरों को खींचने लगे। सुनीता की आंख खुली, बाबा कोई है? राम सहाय उठकर बाहर आया। 4 आदमी खड़े थे। खाली करो जगह। क्यों? आदेश है। किसका? जवाब नहीं। एक आदमी ने पेट्रोल की बोतल निकाली। राम सहाय का दिल जम गया। क्या कर रहे हो? आदमी बोला, डर पैदा कर रहे हैं। सुनीता चिल्लाई, रुको। राम सहाय उनके सामने खड़ा हो गया। आग लगाई तो मैं भी जिंदा नहीं हटूंगा। एक पल को सब रुक गए। दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आई। आदमी घबरा गए, भाग गए। पुलिस आई पर देर से, सिर्फ चेतावनी देकर चली गई। सुबह होते होते शहर में एक और खबर फैल चुकी थी, झुग्गी वालों पर रात में हमला। अब मामला सिर्फ स्थानीय नहीं रहा था। सुबह होते ही पूरा शहर गर्म था।
रात वाले हमले की वीडियो वायरल हो चुकी थी। लोग पूछ रहे थे किसके इशारे पर। राम सहाय के पास मीडिया खुद आने लगी। एक बड़ा चैनल भी पहुंचा। रिपोर्टर ने पूछा, क्या आपको लगता है कि बिल्डर सीधे तौर पर शामिल है? राम सहाय ने सीधा जवाब दिया, अगर जमीन पर कब्जा उसका है तो डर भी उसका ही होगा। उसी दोपहर बैंक से नोटिस जारी हुआ। जमीन का मालिकाना हक विवादित है। लोन की प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोकी जाती है। विकास के ऑफिस में सन्नाटा था। उसने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। एक चौकीदार ने मुझे रोक दिया। उसका साथी बोला, सर मामला मीडिया में चला गया है, ऊपर तक बात पहुंच रही है। विकास पहली बार घबराया। शाम को नगर निगम से जवाब आया, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सुनीता ने पढ़ा और गुस्से से बोली, मतलब फाइल गायब कर दी? शारदा ने शांत आवाज में कहा, नहीं, मतलब अब वो खुद फंस चुके हैं। अगले दिन हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई। जज ने पूछा, 30 साल से रह रहे लोगों का नाम गलती से बदल गया और रिकॉर्ड भी गायब, और जांच पूरी होने तक निर्माण रोक दिया। 3 हफ्ते बाद रिपोर्ट आई। फर्जी डिजिटल एंट्री की गई कि सर्वे कर्मचारी निलंबित, अधिकारी ट्रांसफर, बैंक ने लोन रद्द। विकास पर जांच बैठी। शहर में लोग कह रहे थे, देखो गरीब भी लड़ सकता है। एक शाम विकास अकेला आया। तू खुश है? राम साहब बोला, मैं बस अपने घर के लिए खड़ा था। तूने मेरा करोड़ों का नुकसान कर दिया। हमारा घर करोड़ों का नहीं था, पर हमारे लिए सब कुछ था। विकास चला गया। कुछ महीने बाद झुग्गी वालों को अस्थायी आवास मिला। पक्का घर अभी नहीं। सिस्टम पूरी तरह नहीं बदला, लेकिन फर्क आया। अब झुग्गी के लोग चुप नहीं थे। एक शाम सुनीता ने पूछा, अगर उस रात हम डर जाते तो? राम सहाय ने आसमान की तरफ देखा, तो शायद सब आसान होता, पर हम छोटे हो जाते। डर रोज लगता है, फर्क बस इतना है कि अब भागते नहीं। कहानी न पूरी जीत की है न हार की। घर अभी भी अस्थायी है, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन अब जब कोई पूछता है कि तुम कौन हो, राम सहाय सीधा जवाब देता है, मैं नागरिक हूं। अगर आपको लगता है कि आवाज उठाना जरूरी है तो इस कहानी को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए कि आप ये कहानी भारत के किस शहर से देख रहे हैं।